एक छोटे से सुंदर और शांत गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ खेलते, साथ स्कूल जाते और अक्सर अपना खाली समय साथ ही बिताते थे। गांव के बाहर एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की घनी छाया में अक्सर गांव के लोग बैठकर आराम करते थे। अर्जुन और विक्रम को भी वो जगह बहुत पसंद थी। इसलिए वे रोज शाम को स्कूल से लौटने के बाद उसी पेड़ के नीचे बैठते और घंटों बातें करते थे। अर्जुन स्वभाव से बहुत शांत, समझदार और मेहनती लड़का था। वो हमेशा सही रास्ता चुनने की कोशिश करता था और अपने माता पिता की बातों का बहुत सम्मान करता था। दूसरी तरफ विक्रम थोड़ा शरारती और जल्दी सपने देखने वाला लड़का था। वो अक्सर सोचता था कि उसे जल्दी अमीर बनना है और आराम की जिंदगी जीनी है। एक दिन स्कूल से लौटते समय दोनों दोस्त उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। तभी उनकी नजर पास के खेत में काम कर रहे एक किसान पर पड़ी। वो किसान तेज धूप में पसीना बहाते हुए खेत जोत रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर मेहनत का संतोष साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने ये देखकर कहा, यार अर्जुन, ये किसान लोग भी अजीब होते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी अमीर नहीं बनते। अगर मुझे मौका मिले तो मैं बिना मेहनत के बहुत पैसे कमा लूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, मेहनत ही जिंदगी का असली रास्ता है। बिना मेहनत के मिली चीज ज्यादा समय तक नहीं टिकती। असली खुशी उसी में है जो अपने दम पर हासिल हो। लेकिन विक्रम ने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में एक अजीब खबर फैल गई। लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि गांव के पास वाले जंगल में कहीं पुराना खजाना छिपा हुआ है। ये खबर सुनकर कई लोग उत्साहित हो गए। कुछ लोग जंगल जाकर खजाना खोजने की बात करने लगे। ये सुनते ही विक्रम के मन में लालच जाग गया। वो तुरंत अर्जुन के पास आया और बोला, चल अर्जुन, हम भी जंगल चलकर खजाना ढूंढते हैं। अगर हमें मिल गया तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। अर्जुन ने शांत होकर कहा, विक्रम, ये सिर्फ अफवाह भी हो सकती है। हमें ऐसे लालच में नहीं पड़ना चाहिए। बेहतर है कि हम पढ़ाई करें और मेहनत से आगे बढ़ें। लेकिन विक्रम पर लालच का असर हो चुका था। उसने अर्जुन की बात नहीं मानी। अगली सुबह वो चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल काफी घना और सुनसान था। विक्रम पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा। कभी वो जमीन खोदता, कभी पत्थरों को हटाता, कभी झाड़ियों में खोजता। लेकिन घंटों मेहनत करने के बाद भी उसे कहीं भी खजाना नहीं मिला। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा। पक्षियों की आवाजें तेज हो गईं और आसपास अजीब सी खामोशी छा गई। अब विक्रम को डर लगने लगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, काश मैंने अर्जुन की बात मान ली होती। लालच में आकर मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा। उधर गांव में जब अर्जुन को पता चला कि विक्रम जंगल गया है, तो वो चिंतित हो गया। वो तुरंत उसे ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी देर तक खोजने के बाद आखिरकार अर्जुन को विक्रम एक पेड़ के नीचे डरा हुआ बैठा मिला। अर्जुन ने उसे देखा और राहत की सांस ली। वो बोला, विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी घर चलते हैं, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। विक्रम की आंखों में शर्म और पछतावा था। वो चुपचाप अर्जुन के साथ गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर आखिरकार विक्रम बोला, अर्जुन, आज मुझे समझ में आ गया कि लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। अगर तुम मुझे ढूंढने नहीं आते तो शायद मैं और बड़ी मुसीबत में फंस जाता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीख लेना बहुत जरूरी है। उस दिन के बाद विक्रम ने तय किया कि वो कभी लालच में नहीं आएगा और मेहनत के रास्ते पर ही चलेगा। धीरे धीरे दोनों दोस्त पढ़ाई में मेहनत करने लगे। समय के साथ वे बड़े हुए और अपने परिवार और पूरे गांव का नाम रोशन किया। आज भी गांव के लोग बच्चों को उनकी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन मेहनत और सच्चाई हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाती है। एक छोटे से शांत और सुंदर शहर में बंटी नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। बंटी बहुत ही चंचल, हंसमुख और सबका चहेता था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और मासूम मुस्कान देखकर हर कोई उसे प्यार करता था। लेकिन बंटी की एक आदत थी, उसे टाफियां बहुत ज्यादा पसंद थीं। जब भी वह बाजार जाता, उसकी नज़र सीधे टाफी की दुकान पर जाती। रंग बिरंगी टाफियां देखकर
उसका मन खुश हो जाता। उसकी माँ कई बार समझाती थीं, बेटा ज्यादा मीठा खाना ठीक नहीं होता, लेकिन बंटी हर बार मुस्कुराकर कहता, बस आज आखिरी बार। एक दिन रविवार की सुबह बंटी अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर जाने वाला था। बंटी बहुत खुश था क्योंकि उसे पता था कि मौसी के घर हमेशा कुछ खास मिलता है। मौसी का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। वहां एक छोटा सा बगीचा भी था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। जैसे ही बंटी वहां पहुंचा, वह दौड़कर मौसी के पास गया और उनसे लिपट गया। मौसी ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे बंटी, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। बंटी बोला, हाँ मौसी, मुझे आपके घर आना बहुत अच्छा लगता है। मौसी बंटी की आदतों से अच्छी तरह परिचित थीं। उन्हें पता था कि बंटी को टाफियां कितनी पसंद हैं। इसलिए उन्होंने खास उसके लिए एक बड़ा सा कांच का मर्तबान खरीदा था जो रंग बिरंगी टाफियों से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद मौसी अलमारी के पास गईं और वहां से वह मर्तबान निकालकर बंटी के सामने रख दिया। जैसे ही बंटी की नजर उस मर्तबान पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें लाल, पीली, हरी, नीली, हर रंग की टाफियां थीं। मौसी मुस्कुराकर बोलीं, बंटी, जितनी टाफियां चाहिए ले लो। यह सुनते ही बंटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत मर्तबान का ढक्कन खोला और बिना सोचे समझे अपना हाथ अंदर डाल दिया। उसने सोचा, आज तो जितनी ज्यादा टाफियां ले सकता हूं उतनी ले लूं। उसने अपनी मुट्ठी में जितनी टाफियां आ सकती थीं उतनी भर लीं। उसकी मुट्ठी पूरी तरह भर गई, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, मर्तबान का मुंह छोटा था और टाफियों से भरी उसकी मुट्ठी बड़ी हो गई थी। बंटी ने जोर लगाया, थोड़ा और जोर लगाया, लेकिन हाथ बाहर नहीं आया। अब वह थोड़ा परेशान हो गया। उसने मर्तबान को इधर उधर हिलाया, घुमाया, खींचा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब बंटी की आंखों में चिंता दिखने लगी। उसने अपनी माँ की ओर देखा और बोला, माँ, मेरा हाथ फंस गया, मैं क्या करूं? माँ ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उन्हें समझ आ गया कि समस्या क्या है। माँ धीरे से बोली, बेटा घबराओ मत, अक्ल से काम लो। बंटी बोला, लेकिन माँ, हाथ निकल ही नहीं रहा। माँ ने प्यार से समझाया, तुमने बहुत ज्यादा टाफियां पकड़ ली हैं। अगर तुम अपनी मुट्ठी थोड़ी खोलकर कुछ टाफियां गिरा दो तो हाथ आसानी से निकल जाएगा। बंटी ने पहले तो थोड़ा सोचा। उसे लगा कि अगर उसने टाफियां छोड़ दी तो उसे कम मिलेंगी, लेकिन फिर उसने समझा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हाथ तो निकलेगा ही नहीं। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी ढीली की, कुछ टाफियां वापस मर्तबान में गिर गईं और फिर उसने आराम से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। जैसे ही हाथ बाहर आया, बंटी की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और मुस्कुरा दिया। मौसी और माँ दोनों हंसने लगीं। मौसी ने प्यार से कहा, देखा बंटी, कभी कभी ज्यादा पाने की लालच हमें परेशानी में डाल देती है। बंटी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मौसी, अब मैं समझ गया, मुझे जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमेशा याद रखना, समझदारी और संतुलन ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद बंटी ने अपनी आदत बदलने की कोशिश की। अब वह टाफियां तो खाता था, लेकिन जरूरत के अनुसार ही लेता था। धीरे धीरे वह एक समझदार बच्चा बन गया और जब भी उसे ज्यादा पाने की इच्छा होती, उसे मर्तबान वाली घटना याद आ जाती और वह मुस्कुरा देता।